बताता रहता हूँ आपको, इस तरह से ड्राइव किया करो। ये देख लो टाउन सेंटरों की ड्राइव, और इस तरह के बिजी रोडों में आप सोचते हैं कि नहीं ऐसा हो गया, हमारा टाइम किल हो गया, ट्रैफिक मूव नहीं हो रही है, आप लोग ये बातें करना शुरू कर देते हो इंस्ट्रक्टर के साथ। ओहो हो देखो जी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जी, गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं। इस तरह के हालात में ठंडे हो जाया करो। इस तरह के हालात में अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि आपको मौका मिला कि आप अपने आप को वापस ला सकें, अपनी ब्रीदिंग को ठीक कर सकें, आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकें, आपको थोड़ा टाइम मिल गया, आप कुछ खा पी सकें, आप कुछ पानी पी सकें, आपको कोई वापस आ सके, आपकी याददाश्त जो आपको लाले पड़े होते हैं कि ओहो हो क्या हो गया, कभी कभी रुक के सारा कुछ होता है। तो ड्राइविंग जिन लोगों की नहीं पास हो रही है ये उनके लिए है। जो पास हो गए वो तो हंसते हैं कि ओ जी क्या हो गया, हम तो पास हो गए, ये हो गए वो हो गए। और बेशुमार ऐसे भी हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, वो साल 6 महीने के बाद वापस भी आ जाते हैं कि और लाइसेंस उन्होंने ले लिया था। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग इस तरह की ड्राइव करके आपको क्लच का बहुत इस्तेमाल होता है और ब्रेक का होता है, आपकी प्लानिंग एडजस्टमेंट आप करते हैं, तो इन चीज़ों से आपके गाड़ी के कंट्रोल बेहतर होते हैं। जो मैं कहता रहता हूँ कि इन चीज़ों को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आप गाड़ी के मास्टरमाइंड नहीं बनेंगे, आप गाड़ी के इंजीनियर नहीं बनेंगे, आप गाड़ी को सही इसके जो कंट्रोल हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इनको बस ऐसे प्यार से इस्तेमाल करते रहेंगे, इनका इस्तेमाल नहीं होगा। क्लच का एक सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं है कि गाड़ी को चलाता है या गियर को चेंज कराता है, हेल्प करता है, ना ना, ये क्लच को ब्रेकिंग पे भी ला सकते हैं, रोलिंग पे भी ला सकते हैं, क्लच ब्रेकिंग भी है। तो इस तरह की चीज़ें करने से ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। जब आपको एक चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर तो आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं राइट जाने वाला हूँ, अगर राइट की रोड बंद हुई तो मैं क्या करूँगा? अभी बंद नहीं है मेरे ख्याल में, वो खुल गई है। अगर बंद हो तो फिर आप यहाँ पे ही रुके रहें, आप राइट ना जाएं, क्योंकि राइट में फिर बक्स जंक्शन आ जाता है। बक्स जंक्शन में आप उसी सूरत में खड़े होंगे कि अगर आपको अनकमिंग कार्स जो हैं उनको रास्ता देना पड़ता है, उनकी वजह से खड़े हो सकते हैं। जो ही वो जाएँ तो आपको उनके पीछे फिर निकलना पड़ता है। आप इस तरह की जगहों में आप देखें आप कितना घबराना शुरू कर देते हैं। आप टायर एंड टारमैक नहीं रखते हैं, क्यों में नहीं रखते हैं, बहुत करीब जाके ब्रेक लगाते हैं, हाश ब्रेकिंग लगाते हैं। हाश ब्रेकिंग उसी सूरत में लगती है जब आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक ना हो, ये ज़हन में रखना। आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं होती है, वो असल जहाँ पे देखना होता है वहाँ पे नहीं आपकी होती है। फिर क्या होता है कि लास्ट मिनट पे आप स्लम करते हैं, यकीन ख़त्म हो जाता है, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ड्राइविंग को करने के लिए, आपको टेस्ट पास करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आँखों का इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर आपको जो चीज़ नज़र आए वो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, जो आपके अंदर नहीं होता है। लर्नर के अंदर ट्रस्ट का सबसे बड़ा इशू है कि जो चीज़ देखी, जो करने वाली है, जो आप खुद उसका एस्टिमेट लगा के आप उसको जजमेंट करके आप उसको कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं। जो ट्रस्टिंग का जो इशू होता है फिर वो आपको मिस्टेक्स में ले जाता है, वो आपको प्रॉब्लम्स में ले जाता है, तो उससे आप फिर फेल हो जाते हैं। जब इस तरह का सीन हो, जब लेफ़्ट भी जा रही हो ट्रैफिक और राइट भी जा रही हो, तो यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्टर को या एग्जामिनर को पूछने का नहीं होता है, आप कीप गोइंग राइट, ऐसे कर सकते हैं आप। यू कैन ऑलवेज कीप फॉलोइंग रोड ऑन योर राइट। सो ऐसे भी किया करें। लेफ़्ट जाने के लिए आपको पूछना पड़ता है, राइट जाने के लिए आपको पूछना नहीं पड़ता है। अब देखें, जो लोग अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ड्राइविंग के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं होता है, जो कुछ देख रहे होते हैं उसको वो ट्रस्ट नहीं करते हैं उसके ऊपर, तो उनका फिर वो जो चीज़ें करते हैं वो उनकी नेगेटिव सोच के हिसाब से होती हैं। तो नेगेटिव सोच रख के जो भी आप काम करेंगे उसके अंदर तो प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो टेस्ट पास करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, चाहे मैनुअल है चाहे ऑटोमेटिक है, गाड़ी की अंडरस्टैंडिंग, गाड़ी के पैडलों के ऊपर ट्रस्ट, गाड़ी के कंट्रोल के ऊपर ट्रस्ट, गाड़ी के जो कंट्रोल है उनका प्रॉपर सही यूज़, इस्तेमाल उनका सही आपको पता होना चाहिए। उनका वो इंच का जाविया, एंगल, ऊपर नीचे, जहाँ पे बाइटिंग पॉइंट है, कंट्रोल है, क्लच कंट्रोल है, क्लच ब्रेकिंग है, ब्रेक है, उसका इस्तेमाल, और फिर इनके ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। गियर यहाँ पे लगा है, सिग्नल इधर पास है, आप लोगों को नहीं पता होता है, आप इतने वो बाहर चले गए होते हैं, तो इस वजह से आप लोग फेल हो जाते हैं। फिर इसको बचने के लिए आप इस तरह की जगहों की ड्राइव किया करो, मैं बोलता रहता हूँ आपको, और फिर अपने ऊपर ट्रस्ट किया करो, एक्शन रिएक्शन रखा करो। जो कुछ नज़र आ रहा हो पहले से क्लच थोड़ा नीचे कर लो, ब्रेक लगाना शुरू कर दो। और ये भी लोगों का खर्चा है कि अगर गियर से निकाल दी गाड़ी या ना क्लच नीचे कर दिया तो गाड़ी बंद हो जाती है।
कहाँ बंद होती है गाड़ी, नहीं बंद होती है गाड़ी। और क्लच नीचे कर दिया तो कोस्टिंग होगी, ये भी कोस्टिंग नहीं होती है। ये कोई पुरानी गाड़ियाँ थोड़ी हैं कि वो पुराने दौर की, आज से 50 साल पहले पुरानी गाड़ियाँ हैं, इनके अंदर ऐसे ऐसे सिस्टम लगे हैं, नहीं है। वो ज़्यादा स्पीड अगर है, मोटरवे पे हैं, 40 पे हैं, 30 से अबव हैं, तो अननेसेसरी क्लच को नीचे करेंगे तो वो उसका मकसद नहीं है ना। जब आपको कोई रीज़न है आपके पास तो फिर आप नीचे करेंगे तो आप पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं अभी ये राउंड अबाउट पे पहुंच रहा हूं, तो मैं अगर पहले से ये चीज़ें, ये जो लाइनें लगी हैं आगे, यहाँ से मैं नहीं करूँगा तो फिर मेरी तैयारी क्या है, मैं कैसे 5 काम जाके एंड टाइम यहाँ पे करूँगा। देखना भी है, गियर भी चेंज करना है, इस तरह की चीज़ें। तो ये एक एक करके आप थोड़ा काम बनाएंगे अपने लिए तो एंड पे जाके आप कर सकें। तो अर्ली गियर का लगाना, अर्ली ऑब्जर्वेशन करना, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे अभी ये आगे राउंड अबाउट आ रहा है, मैंने इससे फर्स्ट एग्ज़िट लेनी है, पहली एग्ज़िट स्ट्रेट है। इवन दो इफ़ स्ट्रेट लाइक दिस, इसके ऊपर भी आप कंसीडर किया करो, ऐसे शीशे दे के इशारा दे दिया, पहले से मैंने दे दिया, ये अर्ली ऑब्जर्वेशन है। अब मैं तीसरे गियर में हूँ, फिर देखा फिर जा रहा, ठीक है। तो राउंड अबाउट के ऊपर प्रायोरिटीज़ होती हैं। राउंड अबाउट ईजी हैं बाकी जंक्शनों के हिसाब से, क्योंकि बाकी जंक्शनों पे आपको दो बार देखना पड़ता है लेफ़्ट राइट। तो राउंड अबाउट के ऊपर एक ही बार, एक दफ़ा एक ही प्रायोरिटी है, राइट हैंड साइड पे आपने देखना होता है। लेकिन आप जब राइट हैंड साइड पे देख रहे होते हैं, गाड़ी आपकी इधर से लंडी कोतल जा रही होती है, तो पोजीशनिंग, वो आपका स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं होता है, स्टीयरिंग पे ट्रस्ट नहीं है आपका। बस वो सोचते हैं कि ऐसे ही कोई चीज़ आ जाएगी। देखें, जब तक आप किसी काम को खुद इत्मीनान से, सुकून से, आपको खुद पता होता है ना, खुद आप बहुत बड़े जज होते हैं अपने हर काम के। जब आपको ये पता है कि मैं इस काम को करते हुए खुद इत्मीनान में नहीं हूँ, मुझे वो सुकून, वो मज़ा, वो चस, वो इसका नहीं आ रहा है, तो फिर आप दूसरे को क्या पूछेंगे कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट अबाउट माई ड्राइविंग, ये चीज़ मुझसे क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ये जंक्शनों का ले लें, आप इन जंक्शनों से खुश हैं? नहीं खुश, कहाँ खुश हैं? तो मैं तो खुशी से करता हूँ, यहाँ पहुँचा, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, सेफ है, जा रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि आप लोग इसको इंजॉय नहीं करते हो। तो जब इसको इंजॉय नहीं कर रहे हो जंक्शन को करते हुए, तो फिर इस दूसरे से क्या पूछोगे, ठीक है। यहाँ पहुँचते हुए आपके वो लाले टूटे होते हैं। अभी वो मैंने वहाँ से लेफ़्ट जाना है, मैं यहाँ से फिर मैं बोलता हूँ कि क्लच नीचे कर रहा हूँ, शीशा देख लिया, ब्रेक के पाँव है, ऐसे इशारा दे दिया। अब मैं रोलिंग में भी शायद चला जाऊँ, पहला गियर मैंने अभी लगा लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई रुका नहीं रुका। तो अब क्या है कि जब आप पहले से नहीं देखेंगे, पहले से तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर एंड पे आके दमादम मस्त कलंदर, वहाँ पे आपकी ब्रेकें लगेंगी, ठक्का मरेगा। वहाँ पर आपको ये तो पता नहीं यहाँ से अब मैं जा नहीं सकता हूँ जब तक मैं देखूँ नहीं। और राउंड अबाउट ये देखो, मैंने 4 बार देखा, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार। इस पर भी ऐसे होगा, ये क्रॉस रोड है, इसके ऊपर 6 बार होता है। वो कैसे, एक सीधा जा रहा हूँ मैं, वो एक नज़र तो उधर होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये इसका ये क्रॉस रोड का होता है। और फिर हम जाएंगे यहाँ से। सो राउंड अबाउट के ऊपर तो एक ही है, राइट हैंड साइड के ऊपर, तो वो तो और आसान है। लेकिन होता क्या है, ट्रस्ट नहीं है ना अपने ऊपर। जब ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर बस ऐसे ही होगा, राउंड अबाउट नहीं हो रहे, जंक्शन नहीं हो रहे, पोजीशनिंग वाइड हो रही है, कंट्रोल सही नहीं है, स्टीयरिंग का पता नहीं है, बस दमादम मस्त कलंदर। फिर ऐसे ना किया करो। पास होना है तो मज़े से ड्रिंक पियो, बीमारियाँ साथ ही हैं, ड्रिंक पियो, एनर्जी पियो, अपने आप को तैयार करो। तैयार करने के बाद गाड़ी में बैठो मज़े से। कभी कभी सीट बेल्ट भी नहीं बांधते हो, आगे जाके याद आती है, गाड़ी का टर्न शुरू हो जाता है। आजकल की गाड़ियों में तो ये लगे है ना, टर्न शुरू हो जाती है। कैसे मुझे कोई कमेंट आते हैं कि आपने सही सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ था, या बांधा हुआ नहीं है, सही नहीं है, यही नहीं है। वो मेरा सही होता है, मैं सीट बेल्ट के बगैर मैं नहीं गाड़ी चलाता हूँ। मैं उन टैक्सी ड्राइवर की तरह नहीं हूँ, या उस तरह का वो मेरी जॉब नहीं है कि मैं सीट बेल्ट को पीछे से निकाल के इधर दे दूँ। एक ये भी तरीका है। और एक मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने वो स्क्रैप यार्ड से वो एक इस तरह का लेके आए हुए थे अपने पास, कटा के ना इसको, तो उसको पहले से इधर ठोक देते थे ऐसे, तो फिर बाकी चलाते रहे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे कर दिया फिर गाड़ी चलाता रहा, ठीक है। तो मेरी ये आदतें नहीं है, मैं ज़रा मेरा ग्रेड है, मैं एक चला रहा हूँ। हाँ, मैं सीट बेल्ट को आगे पीछे कर देता हूँ, कभी कभी अपनी इस ऊपर वाले को इधर से यहाँ से डाल देता हूँ,
ठीक है, कुछ होगा इसके अंदर थोड़ी बहुत ही, अल्लाह ही है बचाने वाला। अगर अल्लाह बचाए तो आसमान से गिरो कुछ नहीं होता है, लेकिन अपनी तरफ से थोड़ी बहुत ही एहतियात ज़रूरी होती है। आप प्लीज़ हेल्प्स, और इसको वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो। आपको ये टिप मिलते रहेंगे, आप लोगों को हौसला अफजाई, और जो आप लोगों की बात करने की एनर्जी नहीं होती है ना, और मैं देता हूँ एज ए मिस्टर बोट। 51 ग्रेड ए लेवल का है, और ये आपको पास करवाते हैं। ये मेरा देखो ना कैसे बोलती चलती रहती है, ज़बान चलती रहती है आपके लिए कि ये इतनी इन्फॉर्मेशन है तो आपको मिलती है ना। ड्राइविंग भी करता हूँ, साथ कमेंट्री भी करता हूँ, साथ को आपको भी समझाता हूँ, वीडियो बन रही होती है, और साथ में लर्नर को भी पढ़ाता हूँ। होप दिस हेल्प्स।